वो स्पीच आज भी रिकॉर्ड में है। बाबा साहब कहते हैं कि आज मेरी बोलने की बारी भी नहीं है, क्योंकि 300 लोगों में अगर किसी को बोलना है तो 2 दिन के बाद नंबर आता था, वो भी 10 मिनट के लिए। बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, तुमने आज मुझे अगर खड़ा किया है तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का, इस समय का मैं पूरा इस्तेमाल करता हूं। और बाबा साहब ने उस झगड़े में ही अपने स्पीच को शुरुआत कर दी। 300 लोग जो आपस में लड़ रहे थे, 2-3 मिनट बाद उन्होंने सुना कि बाबा साहब कुछ महत्वपूर्ण बोल रहे हैं। शोर करने वाला सभागृह थोड़ी देर में शांत हो गया और बाबा साहब को सुनने लग गया कि ये क्या बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरा सभागृह शांत हो गया। 10 मिनट का समय बाबा साहब को मिला था। आधे घंटे तक बाबा साहब का भाषण चला और जैसे ही बाबा साहब अपने चेयर पे बैठे, पूरे सभागृह ने तालियां बजाकर बाबा साहब का स्वागत किया। उन तालियों में एक संदेश था कि हम 300 लोगों में एक व्यक्ति ऐसी इस सभागृह में मौजूद है जो पूरे सभागृह का काम अकेले कर सकती है, वो थे डॉक्टर अंबेडकर। और धीरे धीरे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पूरे सभागृह के देखते देखते पूरा सभागृह अपने हाथ में ले लिया और बाबा साहब चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गए। और जब बाबा साहब ने भारत का ही नहीं, विश्व का, पूरे दुनिया का सबसे उत्कृष्ट, सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया संविधान तैयार किया, और यह संविधान तैयार करके जब बाबा साहब ने इस देश को सुपुर्द किया, देश को हवाले किया, तब क्या कहा पता है बाबा साहब ने? कि संविधान कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, इसको लागू करने वाले लोग, इसको चलाने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी भी काम का नहीं होगा। अब सोचिए बाबा साहब ये सेंटेंस, ये वाक्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब को अंदेशा हो गया था कि देश का संविधान सबसे अच्छा है, देश का संविधान सबसे बढ़िया है, लेकिन जिनके हाथों में यह है वो लोग देश को संविधान पर नहीं चलाएंगे। और आज के लोग पता है कौन है? आज जो लोग जिनके हाथों में देश का संविधान है, उनका कैरेक्टर, उनका इतिहास, आप लोगों को पता है कौन है ये लोग? क्या ये संविधान के फेवर के लोग हैं या संविधान के अगेंस्ट के लोग हैं? जिनके हाथों में आज देश का अच्छा, संविधान आपके घरों में भी है, लेकिन क्या वो संविधान चलाने की ताकत आपकी है? काम आपका है? तो संविधान कहां से चलता है? संविधान का इंप्लीमेंटेशन कहां से होता है? संसद से। तो मुझे आप बताओ कि आज देश के संसद में जो लोग हैं वो संविधान के फेवर के लोग हैं या अगेंस्ट के लोग हैं? और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, इसका इतिहास है, इसके प्रमाण है, इसके सर्टिफिकेट्स है। 1925 में एक संस्था बनी। उस संस्था का जब ये 1946, 1943 में ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का कामकाज 46 से शुरू हुआ, तब इस संस्था का ये कहना था कि भारत को संविधान बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। देश अगर आजाद हो रहा है तो यह देश धर्म के आधार पर चलेगा। जैसे पाकिस्तान की निर्मिति धर्म के आधार पर होने वाली थी, उसी तरह से इस देश की भी निर्मिति धर्म के आधार पर होनी चाहिए। और अगर धर्म के आधार पर यह देश बनेगा तो धर्म को चलाने वाला कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी भारत में है। धर्म के आधार पर चलने वाला कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? मनुस्मृति।
तो 1925 में बनी हुई यह संस्था, इसका यह कहना था कि भारत को नया संविधान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में ऑलरेडी एक संविधान है और उस संविधान का नाम है मनुस्मृति। भारत अगर आजाद होता है तो उसी दिन से मनुस्मृति का कानून लागू हो जाना चाहिए। यह उस संस्था का कहना था और इसलिए यह संस्था के लोग भारत के संविधान सभा के कामकाज को तहस महस कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, भारत का संविधान बनने नहीं दे रहे थे। और उस समय भारत में पहली बार इस संस्था के ऊपर ऑफिशियली बैन लाया गया, इनके कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया, इनको जेल में डाला गया और भारत के संविधान के खिलाफ ये कामकाज कर रहे हैं, भारत का संविधान बनने नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस संस्था के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करके इस संस्था को बैन लगाया। भारत का इतिहास है, काल्पनिक बातें नहीं है। उस संस्था का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिस संस्था पर इस देश में 3 बार बैन आए हैं, 3 बार। उस संस्था का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम आरएसएस के नाम से जानते हैं। और उसी आरएसएस की ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और उसी भारतीय जनता पार्टी का आज प्रधानमंत्री है। मुझे बताओ, जिस पार्टी की मदर ऑर्गेनाइजेशन भारत का संविधान बनाने के खिलाफ थी, क्या उनकी पार्टी भारत का संविधान लागू करेगी? जब उनकी पार्टी संविधान को मानती ही नहीं है, संविधान बनाने के खिलाफ थी, तो वो संविधान को कैसे बढ़ाएगी, कैसे चलाएगी, कैसे इंप्लीमेंट करेगी? और इसलिए बाबा साहब ये कहकर गए कि संविधान अच्छा है, संविधान उत्कृष्ट है, लेकिन जिनके हाथों में जाएगा वो अगर गलत हुए तो संविधान किसी भी काम का नहीं होगा। अब मुझे बताओ, अब भारत का संविधान सही हाथों में है या गलत हाथों में है? अगर भारत का संविधान गलत हाथों में है तो भारत का संविधान आपके लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है क्या? नहीं लाया जा रहा। इस देश में सरकारी नौकरियां बंद, सरकारी एजुकेशन बंद, फॉरेन स्कॉलरशिप बंद, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स है वो बेचे जा रहे हैं। इंडियन रेलवे बेची जा रही है, बिक गई है ऑलरेडी। एयर इंडिया बिक गई, एचपीसीएल बेचा जा रहा है, बीपीसीएल बेचा जा रहा है। पूरा देश अब सिर्फ अडानी नाम का उद्योगपति पूरे देश को चलाएगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर्स ये सिर्फ नाम के लिए रहेंगे। ये पूरा देश पूंजीपतियों के हाथों में, कैपिटलिस्ट लोगों के हाथों में जाएगा। अच्छे अच्छे रोड बनेंगे, समृद्धि बन गई। क्या उस समृद्धि में कोई भी आपका रिप्रेजेंटेशन है? अच्छे रोड्स हैं, लेकिन उसका इनकम किसको जाएगा? अडानी को। वो रोड बनाने के लिए करोड़ों रुपया कौन देगा? आप लोग। आपसे ही पैसे ले रहे हैं। आपके पैसों से बड़ी बड़ी संपत्तियां बनाई जाएगी, लेकिन उसमें आपका रिप्रेझेंटेशन, तुमचा वाटा शून्य असेल। नोकऱ्यांमध्ये, इन्कममध्ये काही वाटा नाही। समृद्धि महामार्ग बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। छोटे छोटे दुकानों के बजाय अब बड़े बड़े मॉल आएंगे, और ये सारा आपके पैसों से हो रहा है। गूगल यूज करते हो ना? सिर्फ पिछले 5 सालों में अडानी को कितना लोन माफ किया गया है, इतना सिर्फ गूगल में डालो। अडानी लोन वेव ऑफ। पिछले 3 महीनों में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपके पास भी है गढ़चिरौली में, जिसमें आपका पैसा है,
आपके पगार वहां पर जाते हैं। इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 3 महीनों में 72,000 करोड़ रुपया अडानी का माफ किया है, 3 महीने का। उससे और 6 महीने पहले 14,000 करोड़, 27,000 करोड़, ऐसे 2.5 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। क्यों? राष्ट्र हित में काम कर रहा है, समृद्धि महामार्ग बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, इसलिए माफ कर दो। दोस्त बैठा है, प्रधानमंत्री कुर्सी पर दोस्त बैठा है, तो दोस्त फोन करता है एसबीआई को, मेरे दोस्त का कर्जा माफ कर दो। ऐसी दोस्ती हम सबको मिलनी चाहिए। तो ये आपके पैसों से ये लोन माफ हो, पैसे आपके हैं। अडानी जैसा आदमी क्या एसबीआई में 1 रुपया भी रखता होगा? रखता है 1 भी रुपया? उसके पैसे कहां है पता है? बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ चाइना, स्विस बैंक। जो आदमी भारत के एक भी बैंक में 1 रुपया नहीं रखता, वो भारत के सभी बैंकों से उधेड़ उधेड़ के पैसा ले रहा है। तो भारत के ये सभी बैंकों में पैसे रखते कौन है? हम लोग। हमारे पैसों पे वो उनकी व्यवस्था खड़ी हो रही है। और इसलिए बाबा साहब ने ये देखा था कि देश का संविधान कभी ना कभी हमारे हाथों से चला जाएगा। उस समय मेरे लोगों का क्या होगा? मेरे लोग कहां जाएंगे? अब अंग्रेज चले गए, अंग्रेज चले गए, अब नया संगठन बनाकर मांग किससे करें? और अंग्रेज जाने के बाद भारत में राज किसका आया? जो महाड़ के 14 तालाब में हमको पानी पीने से रोक रहा था, जो कालाराम मंदिर में हमें मंदिर में जाने से रोक रहा था, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे हक और अधिकार के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया था, जो वोट का अधिकार हमको ना मिले इसलिए छाती पर लाठी खाकर मरने को तैयार था, जो संविधान सभा में हमें आने भी नहीं दे रहा था, उसके हाथ में भारत की सत्ता चली गई। पूरा भारत उसके हाथ में चला गया। अब मुझे बताओ कि पूरा देश इनके हाथ में जाने के बाद क्या वो हमको अधिकार देने के लिए तैयार होंगे? जो शुरुआत से ही हमको अधिकार देना नहीं चाहते थे, उनके हाथ में भारत चला गया। अब मेरे लोगों के लिए, बाबा साहब अंबेडकर जी के दृष्टिकोण में, कि मेरे लोगों के लिए अब सेफगार्ड कहां से आएगा? जिस सेफगार्ड के लिए संविधान बनाया था, वो संविधान ही दुश्मनों के हाथों में चला गया। अब मेरे लोगों के लिए सेफगार्ड्स, सुरक्षा कवच कहां से आएगा? मेरे लोगों की रक्षा कैसे होगी? बाबा साहब के अंतिम सांसों तक, बाबा साहब के विचारों में, बाबा साहब के जहन में उनका परिवार नहीं था। अंतिम समय तक मेरे लोगों का क्या होगा, मेरे समाज का क्या होगा, यही बाबा साहब को अंतिम समय तक चिंता थी। 5 दिसंबर 1956 के रात के 2 बजे तक, यानी अपने महापरिनिर्वाण के कुछ घंटों पहले तक, बाबा साहब क्या कर रहे थे पता है? जब उनको पता चल चुका था कि मैं अब ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाला हूं, तो ऐसे हालात में वो अपनी प्रॉपर्टी की, अपने प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी नहीं बांट रहे थे कि मेरी ये बिल्डिंग मेरे बेटे को, मेरी ये जमीन मेरी पत्नी को, मेरी ये जमीन मेरे नेफ्यू को। उनके संपत्ति का बंटवारा नहीं कर रहे थे। मेरे जाने के बाद मेरे लोग, मेरे अनुयायी बुद्ध के धम्म का सही से पालन करें, इसलिए बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ, ये बाबा साहब अंबेडकर लिख रहे थे कि मेरे जाने के बाद तुम लोग बुद्ध के धम्म का सही से पालन करना, सही से उसके ऊपर चलना, इसलिए ग्रंथ लिख रहे थे। अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहे थे। अब 1950 में संविधान लागू हो गया और उसी समय, उसी साल बाबा साहब के सामने और एक दरवाजा खुल गया। अंग्रेज तो चले गए,
अंग्रेज जाने के बाद बाबा साहब को और एक दरवाजा खुल गया। भारत को, बाबा साहब को नहीं, भारत को एक न्योता आया कि सभी विश्व के सभी बौद्ध देश एक बैठक करने जा रहे हैं और उस बैठक में भारत से भी बौद्ध धर्म के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इस बैठक के लिए बुलाए जाए। उस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको यह न्योता मिला और बाबा साहब अंबेडकर जी को उस समय के इंटरिम गवर्नमेंट ने कहा कि बाबा साहब बौद्ध धर्म के ऊपर हमारी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन आप बौद्ध धर्म के अभ्यासक हो, इसलिए इस बैठक में आप जाओ। भारत सरकार की ओर से बाबा साहब अंबेडकर विश्व के इस बौद्ध सम्मेलन के लिए पहली बार 1950 में उपस्थित हुए और बाबा साहब ने उस समय देखा कि अलग अलग बौद्ध देश इकट्ठा होकर एक संस्था बनाने का काम कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि जितने भी बुद्धिस्ट देश विश्व में है, हम सब इकट्ठा होकर एक दूसरे की मदद करके हम बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हर एक देश में जाकर करेंगे और हर एक देश को सहायता करेंगे। बाबा साहब को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। बाबा साहब भारत में आए। भारत में आने के बाद बाबा साहब बौद्ध धर्म के पुनर्जीवन में उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। 1952 में इस देश में पहली इलेक्शंस, जैसे अभी 2024 में कुछ महीनों बाद आएगी, वैसी पहली इलेक्शन शुरू हो गई। बाबा साहब को लगा कि शायद आजाद होने के बाद इन मनुवादियों में, ब्राह्मणी व्यवस्था में शायद विचारों में कुछ परिवर्तन हो गया होगा, इसलिए बाबा साहब चुनाव के लिए खड़े हो गए। चुनाव के लिए खड़े हो गए, पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए। लेकिन बाबा साहब को हराने के लिए जनसंघ हो, सीपीआई हो, कांग्रेस हो, सभी खड़े हो गए। अब आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति ने 2 साल पहले ही भारत को विश्व का सबसे प्यारा संविधान बना के दिया है, क्या कोई भी पार्टी ऐसे कैंडिडेट को हराने के लिए खड़ी होगी? क्या कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को हराने के लिए आगे आएगा? लेकिन बाबा साहब को हराने के लिए देखो किस तरह के लोग खड़े किए गए, कैसा मजाक बनाया गया। एमएससी, डीएससी, डिलीट, बारेट लॉ, पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ग्रेस इन, यहां से एजुकेशन लिए हुए व्यक्ति को हराने के लिए एक चौथी फेल आदमी खड़ा किया गया। चौथी फेल, और सिर्फ खड़ा नहीं किया गया, बाबा साहब को एक चौथी फेल आदमी ने आजाद भारत के इतिहास में हराया। आजाद भारत में एक चौथी फेल आदमी एक संविधान निर्माता को पराजित करता है। बाबा साहब को पता चल गया कि इनके नजर में अभी भी हमारी औकात क्या है, और तब बाबा साहब ने तय किया कि जो लोग मुझे न्याय नहीं दे रहे, वो मेरे लोगों को क्या न्याय देंगे। जो मुझे संसद के अंदर नहीं लेना चाहते, वो मेरे लोगों के साथ क्या बर्ताव करेंगे। और इसलिए मैं अपने लोगों को इस व्यवस्था के स्वाधीन करके नहीं जा सकता। 1954 को, 1954 को जब इस बौद्ध सम्मेलन का शुरुआत हुआ, बाबा साहब इस बौद्ध सम्मेलन में गए और बौद्ध सम्मेलन में जाकर 54 कंट्रीज के बौद्ध रिप्रेजेंटेटिव्स से 54 देशों के बौद्ध प्रतिनिधि, और कौन थे? कैबिनेट मिनिस्टर्स, वहां के प्रेसिडेंट्स, वहां के प्राइम मिनिस्टर्स। उनको जाकर बाबा साहब निवेदन देते हैं कि भारत में आप बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने आओ, भारत को बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु करो। मैं भारत के लोगों को बौद्ध धर्म के साथ खड़ा करने के लिए तैयार हूं। आप भारत में आओ, मैं भारत के लोगों को बौद्ध धर्म के मार्ग पर लेकर आऊंगा। और बाबा साहब ने वहीं से
भारत के लोगों को विश्व के बौद्धों से जोड़ने के लिए भारत आने के बाद एक संस्था निर्माण करने का काम किया। जो मैंने शुरुआत में कहा कि पहले संगठन और फिर आंदोलन। अब बाबा साहब के जीवन के अंतिम आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई। 1954 में बाबा साहब दिसंबर महीने में भारत में आए। बाबा साहब ने कहा कि मैंने विश्व के बौद्धों को भारत में बुलाया तो है, विश्व के बौद्ध देशों के प्रतिनिधियों को भारत में बुलाया तो है, लेकिन वो जाएंगे कहां पर, जुड़ेंगे किससे? और इसलिए भारत के बौद्धों को विश्व के बौद्ध देशों से जोड़ने के लिए हमें भारत में एक बौद्ध संस्था का होना जरूरी है। और इसलिए बाबा साहब ने आते ही द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो नाम ऊपर लिखा हुआ है, ये नाम बाबा साहब ने तय किया और इस नाम से बाबा साहब ने इस देश में संस्था बनाई और जिसका रजिस्ट्रेशन 4 मई 1955 को प्राप्त हुआ। और इस संस्था के माध्यम से बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मंच से बौद्ध दीक्षा का कार्यक्रम 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर के दीक्षा भूमि में आयोजित किया और लगभग 5 लाख लोगों ने बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यह दीक्षा जब हो रही थी तो पूरे विश्व से बाबा साहब को टेलीग्राम आए। कई सारे विश्व के प्रतिनिधि बाबा साहब के इस दीक्षा में शामिल हुए। बाबा साहब ने सिर्फ बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली। 14 अक्टूबर 1956 को सिर्फ बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं हो रही थी, उस बौद्ध दीक्षा के साथ एक संदेश बाबा साहब हमको देकर गए कि इस देश का संविधान अगर तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया तो तुम ये बुद्ध के पीछे पीछे आओ, ये बुद्ध तुम्हारी रक्षा के लिए पूरे विश्व में खड़ा हो जाएगा, ये बुद्ध तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए बाबा साहब जाते जाते हमें बुद्ध की शरण में लेकर चले गए। क्यों? क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का मुख्यमंत्री, यहां का कलेक्टर, यहां का ऑफिसर, यहां का एसपी अगर तुम्हारी बात नहीं सुनता तो अपनी बातें विश्व के बौद्ध देशों के सामने रखो और वो विश्व के बौद्ध देश इस भारत के बौद्धों के साथ खड़े होंगे कि भारत के बौद्धों के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और भारत के प्रधानमंत्री को वो विश्व के सामने पकड़कर भारत के बौद्धों की रक्षा करने का काम विश्व के बौद्ध देश करेंगे। इस आशा से बाबा साहब हमको बुद्ध के धम्म में लेकर आए कि इस देश में बुद्ध के धम्म के माध्यम से अपनी रक्षा करना सीखो। बाबा साहब इस हेतु से हमें बौद्ध धम्म में लेकर आए। लेकिन आज भी हम इस देश में इस धम्म को बढ़ा नहीं पाए। आज भी बौद्धों का प्रतिनिधि कौन है आप लोगों को पता है? विश्व के सामने हम लोग यहां पर लड़ रहे हैं, मैं अध्यक्ष का तू अध्यक्ष, हमारी लड़ाई यहीं पर चल रही है। ये मेरे मोबाइल में आप लोग भी ढूंढो, दी बुद्धा काय नाव आहे त्या संस्थेचं? दी बुद्धा फाउंडेशन, आई एम बुद्धा, आई एम बुद्धा फाउंडेशन। गूगल में डालो, देखो इसके संस्थापक कौन है। और यह संस्था भारत में काम नहीं करती, नेदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, सारे विश्व में इनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। बाबा साहब हमको कह कर गए कि तुम लोग बौद्ध बनो और विश्व के सामने जाओ और विश्व के सामने जाकर वहां से अपने अधिकार प्राप्त करो। हमने क्या किया? हम महार बन गए, हम चमार बन गए। विश्व में जाना छोड़ो, गांव में भी हमारी पहचान नहीं है। महाराष्ट्र के बाहर महार कोई नहीं है, राजस्थान में महार नहीं है, हरियाणा में महार नहीं है, यूपी में महार नहीं है, मध्य प्रदेश में महार नहीं है, आंध्रा में महार नहीं है, तेलंगाना में महार नहीं है, तमिलनाडु में महार नहीं है। महाराष्ट्र के बाहर महार नहीं है। क्या महार नाम लेकर विश्व के बौद्धों के सामने जाओगे? बाबा साहब ने हमें कहा कि बौद्ध बनकर विश्व के सामने जाओ। कौन जा रहा है? आई एम बुद्धा नाम से संस्था बनाई
और उस संस्था के माध्यम से पूरे विश्व के सामने बुद्ध के नाम से उन्होंने पैसे मांगे और पैसे मांगकर इस देश में एक फिल्म बनाई। पैसे बुद्धिस्ट कंट्री ने दिए और फिल्म का नाम है कश्मीर फाइल्स। पैसा बौद्ध देश दे रहे हैं और फिल्म के माध्यम से ब्राह्मणों पर कैसा अत्याचार हुआ यह बताया गया। कौन है पता है इसके पीछे? यह पति पत्नी है, लेकिन समाज के सामने अभी भी ये अपने आप को पति पत्नी नहीं कहलाते। विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी, ये भारत के बौद्ध है। आई एम बुद्धा नाम का फाउंडेशन तैयार किया। बाबा साहब के बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट धूल में मिट गया है। किस हेतु से बनाई बुद्धिस्ट सोसाइटी? कि हम विश्व के बौद्धों के सामने जाएंगे और भारत के बौद्धों के लिए यहां पे स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बैंक बनाएंगे। हम गए नहीं। जा कौन रहा है? पल्लवी जोशी, विवेक अग्निहोत्री बौद्ध देशों के सामने जा रहे हैं, बौद्धों से पैसे ले रहे हैं और बना रहे हैं कश्मीर फाइल। और अभी और एक कोई पिक्चर आई थी, वो कौन सी स्टोरी या ऐसी कोई केरला स्टोरी या समथिंग लाइक दैट, द केरला स्टोरी। क्या बना रहे हैं? देश में हिंदू मुसलमान के दंगे हो, मुसलमानों के प्रति नफरत फैला हो, ऐसी फिल्में बौद्ध देशों से पैसा लेकर बना रहे हैं जोशी। मैं जब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के मंच पर गया, वहां पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स अलग अलग देश के वहां पर थे। श्रीलंका के बुद्धिस्ट मॉन्क्स पंते जी, जब उनको पता चला कि मैं इंडिया से हूं, भारत से हूं, तो मेरा सत्कार करने के लिए आए, विशेष अभिनंदन करने के लिए आए। क्या कहते पता है मुझे? आप इंडिया से हो, आप भारत से हो, दिस टाइम इंडिया इज वेरी लकी। भारत खुश नसीब है। मतलब कैसे? यू गॉट अ बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर। तुमको इस बार बौद्ध प्रधानमंत्री मिल गया। मैंने कहा, आपको किसने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री बौद्ध है? वो तो हमारे देश में आता है, बुद्ध की मूर्तियां लेकर आता है, बुद्ध की विहारों में जाता है। आज विश्व के सामने बौद्ध कौन है? मोदी। ये छोड़ो, गूगल कर लो, अ मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर, बेस्ट सेलर है, भारत में नहीं बिकती, सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रखी गई है। सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जहां से भारत के बाहर के लोग आते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी किताबें वायसी रखी गई है। और क्या बताया गया है कि भारत का बौद्ध, भारत का भंते जो मुख्यमंत्री बना, कौन है? योगी आदित्यनाथ। इस देश का भंते कौन है? योगी। इस देश का बौद्ध प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। और इस देश की बौद्ध संस्था कौन सी है? आई एम बुद्धा, पल्लवी जोशी। जिस वजह से बाबा साहब ने आपको बौद्ध बनाया, जिस वजह से बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई, उस वजह, एम, ऑब्जेक्टिव, हेतु को हमने धूल में मिटा दिया। इसलिए मैंने पूछा, कितने सालों बाद यहां पर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का नाम सुनाई दे रहा है? 70 साल। 70 साल बाद बाबा साहब के इन पन्नों को हम खोल रहे हैं। 70 साल बाद बाबा साहब के इस विजन को पढ़ रहे हैं। अगर बाबा साहब के जाने के पश्चात ही हमने इसके ऊपर काम किया होता, तो आज हमारी अर्थव्यवस्था होती, हमारी शैक्षणिक व्यवस्था होती, हमारी आरोग्य की व्यवस्था होती। लेकिन जब जागे तब सवेरा है। हमें आज पता चला,
हमने आज वो पन्ने पढ़े, हमने आज बाबा साहब के बुद्धिस्ट सोसाइटी को जाना है, और जानने के बाद भी अगर हम उसके ऊपर काम नहीं करते हैं तो हम सही में नालायक और इसलिए आज हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आपके यहां पर कई सारे प्रतिनिधि यहां पर चुने गए हैं इस संस्था को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये काम बाबा साहब हमें देकर गए हैं कि हम बौद्ध हैं। बौद्ध होने के बाद भी हमारे बच्चे अगर हिंदुओं के स्कूल में जाकर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सीख रहे हैं तो हमारे ऊपर लानत है। मैं किसी धर्म की खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन क्या 75 साल में हम अपनी स्कूल नहीं बना सकते? ये बच्ची जिस स्कूल में जाती होगी, क्या वहां पर बुद्ध का नाम भी लिया जाता है? क्या बाबा साहब को सिखाया जाता है? क्या महात्मा फुले को पढ़ाया जाता है? क्या बिरसा मुंडे को पढ़ाया जाता है? बिरसा मुंडा को पढ़ाया जाता है? संत कबीर की वाणी को पढ़ाया जाता है? गुरु रविदास जी को पढ़ाया जाता है? बताओ, क्या किसी भी स्कूल में हमारे लिए लड़ने वाले एक भी महापुरुष को पढ़ाया जाता है? क्या पढ़ाया जाता है? विद्येची देवता कौन? इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। हमारे पास जमीन है, हमारे पास पैसे हैं, लेकिन वो स्कूल बनाने के लिए हम नहीं इस्तेमाल में ला रहे। हम लोगों को बताया गया कि हम दलित हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। दलित का मतलब वही होता है, दबा हुआ, पिछड़ा हुआ, दबा कुचला वर्ग। सबसे पहले तो अपने दिमाग से यह निकाल दो कि तुम दलित हो। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें एक पहचान देकर गए हैं। वो पहचान क्या है? क्या है आपकी पहचान? आप लोग कौन हो? बौद्ध। ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पॉपुलेशन अगर इसकी देखोगे तो 1/4 पृथ्वी बौद्ध है। बौद्ध 1/4। कुछ कंट्रीज क्रिश्चियंस है, कुछ कंट्रीज इस्लामिक है। उसी इसमें 1/4 पृथ्वी बुद्धिज्म को मानती है। ऐसी पहचान बाबा साहब आपको देकर गए। सबसे पहले तो यह निकाल दो कि हम दलित हैं। दलित, महार, चमार, ये आइडेंटिटी लेकर चलोगे तो आपके कोरचीच नाव आहे ना, कोरचीच्या बाहेरही जाऊ शकणार नाही, कोरची से बाहर भी नहीं जा पाओगे। लेकिन बौद्ध पहचान लेकर जिस दिन जाओगे उस दिन पूरा विश्व तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा होगा कि भारत से हमारा बौद्ध आ रहा है। बाबा साहब ये पहचान देकर गए। हमारे पास पैसे नहीं है, ये बात दिमाग से निकाल दो। जैसे दिनेश जी बोल रहे थे कि आओ फोटो ले, मिलके जाओ, लेकिन संस्था को अपलिफ्ट करके जाओ। हमारे लोगों को दिमाग में यह डाला है कि हमसे नहीं होगा। हमें हमेशा किसी और के ऊपर निर्भर रहना है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो हेल्थ में हो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब ये कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, जब ये लॉकडाउन घोषित हुआ मार्च महीने में, अप्रैल में ही बाबा साहब की जयंती आ रही थी। सबसे पहला इफेक्ट जयंती पे ही हुआ। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में लॉकडाउन था। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ भारत की बात करता हूं। पूरे भारत में हम बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मना नहीं पाए। मना पाए थे 2020 में। ये जयंती नहीं मनाई गई, इसकी खबर इकोनॉमिक टाइम्स में छपी। इकोनॉमिक टाइम्स ब्राह्मणों का अर्थव्यवस्था का पेपर, उसको दुख हो रहा था। जब मैं ऑनलाइन ये पेपर पढ़ रहा था और मैंने जब देखा कि बाबा साहब की न्यूज इकोनॉमिक टाइम्स में क्यों छपी है, जरा पढ़ते हैं। और जब वो क्लिक करके मैंने जब वो पढ़ी
तब इन ब्राह्मणों का असली दुख मुझे पता चला कि ये दुखी क्यों हो रहा है। ब्राह्मणों का वो दुख था इकोनॉमिक टाइम्स का कि लॉकडाउन के वजह से बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती नहीं हुई, इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इसका मतलब जानते हो, जब हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, जयंती छोड़ो, ये आज ये कार्यक्रम किया है, ये मंच लगाने के लिए ही लाखों रुपए लगे होंगे। ये मंच, ये पंडाल, ये स्पीकर्स, ये कैमरा, ये कुर्सियां, पानी की व्यवस्था, 2.5-3 लाख रुपए का तो भी ये खर्चा होगा, ग्राउंड का भाड़ा। ऐसे जयंती में हमारे कार्यक्रम होते हैं, फिर हम लोग पटाखे लाते हैं, मिठाई लाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, घर को पेंट करते हैं, नए कपड़े लाते हैं, आधा खर्चा तो शराब में चला जाता है ना। इतना सारा खर्चा 2020 में नहीं हुआ। तुम लोगों ने खर्चा किया नहीं, तुम खर्चा करोगे तभी तो हमारे जेब में आएगा, है ना। तो तुम लोगों ने खर्चा किया नहीं, इसलिए ब्राह्मणों के पेट में दर्द हो रहा था। अरे लॉकडाउन की वजह से 2100 करोड़ का नुकसान हो गया, ये तो बाबा साहब की जयंती कर ही नहीं पाए। और तब मैंने सोचा कि हम ये कितने दिन का खर्चा है? 1 दिन का। अब मुझे बताओ, जो समाज एक दिन में 2100 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, क्या वो समाज अपनी खुद की यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता? यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है पता है? खुद की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 10 करोड़। 2100 करोड़ को अगर मैं 10 करोड़ से भी डिवाइड करूं तो एक दिन में हमारी 210 यूनिवर्सिटी पूरे भारत में बन सकती है। कितनी? 210। हमको एक बनानी है कि बौद्धों की एक यूनिवर्सिटी हो, हमारे बच्चे किसी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा सीखने वाली, पढ़ाने वाली स्कूलों में ना जाए, वो बुद्धम शरणम गच्छामि करने वाले हमारे अपने स्कूलों में आए। ऐसी स्कूल हम नहीं बना सकते क्या? पैसे हैं हमारे पास, बाबा साहब के पास नहीं थे। बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे। तुम लोगों को बौद्ध बनने के बाद किसी और के दरवाजे पर ना जाना पड़े, इसलिए 1946 दीक्षा कब ली? 56। सिद्धार्थ कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन, मिलिंद कॉलेज, इन कॉलेज के नाम कौन से संस्कृति के ऊपर रखे हुए हैं? बौद्ध संस्कृति के ऊपर। कब रखे हैं? 10 साल पहले बॉम्बे के, मुंबई के सबसे प्राइम लोकेशन में, जहां पर हाईकोर्ट की बिल्डिंग है, बॉम्बे हाईकोर्ट के भी सामने बाबा साहब की 3 बिल्डिंगें खड़ी है, 4 माले की। बच्चों को नहीं दी, परिवार को नहीं दी, समाज को देकर गए हैं। सिद्धार्थ कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन। क्यों? क्योंकि बौद्ध होने के बाद मेरे समाज के बच्चे किसी और के दरवाजे पर नहीं, मेरे अपने बौद्ध स्कूल में और कॉलेज में पढ़ेंगे। इसलिए 10 साल पहले तुम्हारा नियोजन करके गए। 10 साल पहले, बौद्ध होने के 10 साल पहले बाबा साहब ये कर रहे हैं। हम बौद्ध होने के 70 साल बाद नहीं कर पा रहे। बौद्ध होने के 70 साल बाद हमारी स्कूल नहीं है। जो बिल्डिंगें बाबा साहब खड़ी करके गए थे, वो गिरने के कगार पर है। हमारा ध्यान नहीं है वहां पर। हम अपने बच्चों को नहीं भेज रहे, पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे। और इसलिए आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम बौद्धों की स्वतंत्र व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं। स्वतंत्र व्यवस्था मतलब फिर से कोई गांधी आकर खड़ा हो जाएगा, नहीं ये हमारे हरिजन है, हम अलग नहीं होने देंगे। अरे जब इस देश में मुसलमानों के खुद के स्कूल हो सकते हैं, क्रिश्चियनों के खुद के कॉन्वेंट स्कूल हो सकते हैं, मुसलमानों के मदरसे हो सकते हैं, सिखों के खालसा कॉलेजेस हो सकते हैं, जैनों के अलग कॉलेज हो सकते हैं, तो बौद्धों के क्यों नहीं हो सकते? क्या वो मेरा अधिकार नहीं है? क्या वो हमारा अधिकार नहीं है? क्या हम अपने बच्चों को अपना इतिहास नहीं पढ़ा सकते? क्या इस देश में क्रिश्चियनों की अपनी बैंक नहीं है? कैथोलिक बैंक है। मुसलमानों की अपनी
अलग अर्थव्यवस्था है, सिखों की अलग है, जैनों की है, कृष्णों की है, हमारी है क्या? बताओ। ना हमारी स्कूल है, ना हमारी बैंक है, ना हमारा अस्पताल है। 2100 करोड़ रुपया एक रात में खर्च करने वाले समाज के पास अपनी स्कूल नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं कि हमारा पैसा, ऐसा नहीं कह रहा बाबा साहब की जयंती मत बनाओ। 2100 नहीं, 21,000 करोड़ भी लगे ना, तब भी बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए। लेकिन किसने मनानी चाहिए? जिन बाबा साहब की जयंती आप मनाते हो, वो खुद बाबा साहब अपनी जयंती कैसे मनाए बताए? बाबा साहब को उनके कार्यकर्ताओं ने, जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं ना आजकल तो एक बड़ा फैशन सा आ गया है, एक केक लेके आते हैं, फिर तलवार से वो काटते हैं, एक फैशन हो गया है। बाबा साहब को भी उनकी जयंती के लिए बुलाया गया। बाबा साहब ने कहा मैं ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाता, मैं नहीं आने वाला। अब कार्यकर्ता निराश हो गए, बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम रखा और बाबा साहब ही नहीं आए तो लोग हमारे ऊपर छीतू करेंगे। तो बहुत प्रेशर करके बाबा साहब को उस कार्यक्रम में बुलाया। बाबा साहब आए। जो बाबा साहब 2-2, 3-3 घंटे भाषण देते थे, उन बाबा साहब ने 2 वाक्य का भाषण उस कार्यक्रम में दिया। जयंती बाबा साहब के जयंती का भाषण। हम लोग रखते हैं ना बाबा साहब के जयंती पे भाषण, बाबा साहब पे 3-3 घंटे बात करने वाले लोग आके जाते हैं, हमारे मंच पे आते हैं, बाबा साहब सिखाते हैं, दूसरे दिन उद्धव के साथ दिखाई देते हैं। पैसे हम लगाते हैं, हमारे पैसों पे वो विधान परिषद लेके जाते हैं। जिन बाबा साहब पर 3-3 घंटे भाषण जयंती के लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं, वही बाबा साहब अपने जयंती के भाषण में क्या कहते पता है? माझ्या नावाचा जय जयकार करण्यापेक्षा माझं उर्वरित राहिलेलं काम पूर्ण करा। फर्स्ट सेंटेंस बाबा साहब कह रहे हैं कि मेरे नाम का केवल जय जयकार करने से अच्छा है मेरा काम पूरा करो, मेरा बताया हुआ काम पूरा करो। दूसरा सेंटेंस, और उस काम को पूरा करने के लिए अपने जान की बाजी लगा दो। ये बोल के गए हैं बाबा साहब हमको। हम क्या कर रहे हैं? काम को रख दिए, फोटो लेकर घूम रहे, मूर्तियां लेकर घूम रहे। हमारे बॉम्बे में गणेश फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पर लाइव भी दिखाते हैं, लालबाग सा राजा एंड ऑल दैट। फिर वो गणेश की बड़ी वाली मूर्ति ट्रक के ऊपर बैठाकर फिर पूरे दिन भर वो विसर्जन के लिए लेके जाते हैं। देखा है ना आपने? ये सेम चीजें अब बाबा साहब के साथ शुरू हो गई है। इस 14 अप्रैल को हमने क्या देखा? बड़ा वाला ट्रक लेकर आए, ट्रक को सजाया है और बाबा साहब की मूर्ति उस पर रखकर पूरे बॉम्बे में घुमाया जा रहा है। बस गणेश हट गया है, बाबा साहब आ गए। कुछ सालों में बाबा साहब की ये वाली जो क्या कहते हो मुद्रा है वो हटेगी और ये वाली कब आ जाएगी पता नहीं चलेगा, है ना? अभी तो एक नया फोटो भी आना शुरू हो गया है, बाबा साहब के पीछे एक चक्र घूम रहा है और बाबा साहब के हाथों से रेस बाहर आ रही है। आ गए फोटोज, आ गए, बस अभी मूर्तियां आनी बाकी है। बाबा साहब की मुद्राएं धीरे धीरे चेंज हो गई। बाबा साहब आपको शासन करती जमात की तरफ उंगली दिखाते हैं, हाथ नीचे हो गए। अब बाबा साहब आपको आदेश नहीं दे रहे, हाथ नीचे हो रहे। कल को हाथ ऐसे भी हो जाएंगे और 4-5 हाथ भी लग जाएंगे और वहां पर ब्राह्मण आकर बैठकर पूजा भी बताकर चला जाएगा। इस तरह से महापुरुषों को भगवान बनाया जा रहा है। जिस दिन तुमने बाबा साहब को भगवान बना दिया, उस दिन बाबा साहब का काम, उनके विचार देश से खत्म हो जाएंगे।
यह ब्राह्मणी व्यवस्था बाबा साहब को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि बाबा साहब के विचार आज भी इस देश के संविधान के माध्यम से, बुद्ध और उनके धम्म के माध्यम से, और उनके लिखे हुए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के माध्यम से आज भी हमारे में जागृत है। और इसलिए वो बाबा साहब को भगवान बनाने के ऊपर तुले हुए हैं कि बाबा साहब के विचार अगर हम ऐसे खत्म नहीं कर सकते तो बाबा साहब का दैवीकरण करके बाबा साहब के विचारों को खत्म किया जाए। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इस साल 2023 में बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रॉब्लम ऑफ रुपी, जो बाबा साहब का थीसिस था, उसको 100 साल पूरे हुए। हमने एक प्रोग्राम देखा जिसमें सभी पार्टी के लोग थे, शरद पवार जी और सभी लोग थे। वो उस किताब की पूजा कर रहे थे, फूल रख रहे थे। प्रॉब्लम ऑफ रुपी इस ग्रंथ की पूजा हो रही थी 100 साल पूरा होने पे। अब किताब की पूजा करने के लिए है या वो पढ़कर उसके ऊपर काम करने के लिए है? अगर आपके बच्चे पहली से लेकर 10वीं तक रोज सुबह किताबें खोलकर, किताबें खोले भी नहीं, सिर्फ उसको अगरबत्ती लगाए तो पास होंगे? जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे वो भी सिर्फ पूजा करे तो चलेगा? हम पूजा कर रहे हैं बाबा साहब के संविधान की, बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रुपी की, और बाबा साहब के बुद्ध और धम्म की। ये पूजा करने लग गए हम लोग। ये किताबें पूजा करने के लिए नहीं, वो खोलकर पढ़ने के लिए और उसके ऊपर काम करने के लिए है। और इसलिए इस साल प्रॉब्लम ऑफ रुपी को 100 साल पूरे हुए। इस प्रॉब्लम ऑफ रुपी के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और पूरे भारत की बैंकिंग सिस्टम ये बाबा साहब अंबेडकर जी के उस किताब के ऊपर चल रही है। पूरी जो SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस, जो बैंक दिखती है ना, ये सब बाबा साहब अंबेडकर जी की देन है, उनके थीसिस का परिणाम है। अब सोचिए, जिस महामानव ने रिसर्च करके ये किताब तैयार की, ये रिसर्च बाबा साहब ने देश को दिया, उनके लोगों की एक भी बैंक नहीं है क्या? यानी रिसर्च बाबा साहब का इस्तेमाल कौन कर रहा है? मोदी। SBI को फोन करके लोन माफ करवा रहा है, RBI को फोन करके बीजेपी से लोन उठवा रहा है। विचार बाबा साहब के हैं, इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं। और हम लोग किस में लगे हुए हैं? सिर्फ मूर्ति पूजा और फोटो पूजा में। मूर्ति पूजा, फोटो पूजा करो, लेकिन बाकी का समय बाबा साहब के विचारों पे काम करो। मैंने कहा कि 2100 करोड़ नहीं, 21,000 करोड़ भी लगे तब भी बाबा साहब की जयंती हमको मनानी चाहिए। किसने मनानी चाहिए? लोग जो शराब पीकर बाबा साहब की जयंती में नाचते हैं, ऐसे लोगों की जयंती अभिवादन करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा विश्व बाबा साहब को अभिवादन कर रहा है। आप एक ने अभिवादन नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा साहब के उन विचारों को हमको तैयार करना होगा, और वही मिशन हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से लेकर चल रहे हैं। हमारी गणना नहीं है, हमारे पास मीडिया नहीं है। मीडिया नहीं है इसलिए आपको मेरे बारे में पता नहीं। पूरा का पूरा मीडिया दिन भर मोदी, योगी, तीसरा आदमी ही इस देश में नहीं रहता। इस तरह से पूरा का पूरा मीडिया बिक चुका है। कभी मीडिया पे देखा आप लोगों ने मुझे किसी न्यूज चैनल पर? अगर दिखाते भी है तब भी क्या दिखाता है? इसको पाकिस्तान जाना चाहिए, ये दिखाता है। जी न्यूज वालों ने ये खबरें चलाई है। अगर दिखाते हैं तो विरोध में दिखाते हैं। तो मेरे बारे में आपको पता नहीं होगा, आपको मेरे बारे में पता नहीं होगा। अभी तो मेरे फेसबुक की रीच भी इन लोगों ने कट कर दी। जो मेरी एक पोस्ट एक दिन में मिलियंस में जाती थी, अब 100 लोगों में भी नहीं जाती। फेसबुक कट, यूट्यूब कट, मीडिया पे हम लोगों को स्थान नहीं। बताओ अब हमारी बातें आप तक कैसे पहुंचेंगी? पूरे सिस्टम में इन लोगों ने हमको फिर से उसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसलिए हम लोगों को अपनी खुद की व्यवस्था खड़ी करनी होगी। मीडिया अगर खड़ा करना है
तो हम लोगों को 30 करोड़ रुपए लगते हैं फीस, गवर्नमेंट की फीस। गवर्नमेंट की फीस 30 करोड़। बैंक बनानी है तो 5 करोड़ का, कोऑपरेटिव बैंक बनानी है तो 5 करोड़ की फीस है। यूनिवर्सिटी बनानी है तो 10 करोड़ यूजीसी को देना है। 2100 करोड़ खर्च करने वाला समाज 10 करोड़ की यूनिवर्सिटी, 30 करोड़ की मीडिया, 5 करोड़ का कोऑपरेटिव बैंक नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं। बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे लेकिन दूरदृष्टि थी। हमारे पास पैसे है, दूरदृष्टि नहीं है। 2 साल बाद क्या होने वाला है, 5 साल बाद क्या होने वाला है, इसके लिए हम लोग आज प्रिपेयर नहीं है। और इसलिए मैं आज आप लोगों को अपनी खुद की अर्थव्यवस्था के ऊपर भर दे रहा हूं। हम लोग शूद्र क्यों बने, इसका जवाब महात्मा फुले हमको देकर गए थे। ये बात बाबा साहब ने हमें बताई। क्या कहते हैं? इस देश में हम लोगों को शूद्र बनाने के लिए क्या किया गया? विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, एवढं अनर्थ एका अविद्येने केले। यानी इस देश के लोगों को अगर शूद्र बनाना है, सबसे पहले क्या करो? इनका एजुकेशन खत्म करो। विद्या विना एजुकेशन खत्म, एजुकेशन खत्म, प्लानिंग खत्म, प्लानिंग खत्म, फाइनेंस खत्म। अगर तुम्हारा पैसा ही खत्म हो जाएगा तो तुम लोग शूद्र बन जाओगे। अब तुम लोगों को शूद्र बनाने के लिए 2 रास्ते बंद करने होंगे। पहला विद्या का और दूसरा वित्त का, एजुकेशन एंड फाइनेंस। और इसलिए आपको सारे एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेटाइज करने का, अभी तो मेरे ख्याल से टेंडर भी निकाले गए, सारे स्कूल अब बेचे जाएंगे। स्कूल आपके लिए बंद, कैम्ब्रिज, रायन इंटरनेशनल, जहां पर पहली के बच्चे को 5-5 लाख रुपए की फीस पड़ेगी, ऐसे स्कूल अब भारत में तैयार होंगे। आपके बच्चे की स्कूल की एंट्री बंद, आपका रिजर्वेशन खत्म, इसका मतलब नौकरियां खत्म, इसका मतलब वित्त खत्म। आप लोगों को फिर से शूद्र बनाने के लिए आपका एजुकेशन और आपका वित्त यानी फाइनेंस इस देश से खत्म किया जाएगा। और इसलिए हम लोगों ने इन 5 सालों में हमको अपनी खुद की अर्थव्यवस्था खड़ी करनी है। इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रूपी का किताब की पूजा करने के बजाय हम लोगों ने उसके ऊपर काम किया। ये जो ऐसी छोटी छोटी सभाएं मेरी पूरी भारत में होती है, उन लोगों को जाकर समझा कर हम लोगों ने अपने खुद की बैंकिंग सिस्टम का काम पिछले 1 सालों से शुरू किया, जिसका 1 करोड़ रुपया हम लोगों ने आज जमा करके सरकार को दिया। और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट बैंक का निर्माण करके हमने इस साल बाबा साहब को अभिवादन किया। किताब की पूजा करके नहीं, अपनी खुद की बैंक निर्माण करके, खुद की बैंक निर्माण करके। बैंक निर्माण करने का क्राइटेरिया क्या है? 2500 रुपए का एक शेयर एक व्यक्ति को लेना होगा। 2500 रुपया एक आदमी को एक जीवन में, और वो भी दान नहीं देना है, डोनेशन बोलते हो ना आप लोग, देणगी, देणगी नाही, शेयर। ते 2500 माझे आहेत, माझ्याच नावासमोर राहते। ऐसे 2500 शेयर लेने वाले एक डिस्ट्रिक्ट के 4000 लोगों की जरूरत है। 4000। जयंतीला लाखों लोक नाचतो, 6 डिसेंबरला 25 लाख लोक चैत्यभूमीला होती। क्या 4000 लोग हम एक डिस्ट्रिक्ट में खड़े नहीं कर पाते? गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 4000 लोग अगर इस डिस्ट्रिक्ट में खड़े हो गए तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट बैंक आपके इस गढ़चिरौली में भी आ सकती है। और इससे क्या होगा? हम जो हमारा पैसा एसबीआई में रख रहे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रख रहे हैं, कैनरा में रख रहे हैं, एचडीएफसी में रख रहे हैं, और ये पैसा उठाकर वो अडानी को देती है, यही पैसा हम हमारे बैंक में रखेंगे। और ये पैसा हम अडानी को नहीं, हमारे समाज के बच्चों को उद्योग व्यवसाय करने के लिए और शिक्षा करने के लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए दे सकते हैं। ये अर्थव्यवस्था हम अपने हाथ में ले सकते हैं अगर हम अपने शेयर होल्डर्स यहां पर तैयार करें तो। वरना मेरे कितने भी भाषण रख लो यहां पर, कितने भी साल रख लो, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा।
नहीं होगा। आचरण थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, बुद्ध को मानना शुरू हो गए। अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव होगा? एक दिन मैं थक जाऊंगा, एक दिन आप लोग थक जाओगे। परिणाम क्या होगा? बुद्ध ने ये जो विचार पूरे विश्व में फैलाए, उनके विचार जो धम्म पूरा विश्व में फैलाया, वो फैलाने के बाद बुद्ध ने आज यहां प्रवचन दिया। वहां प्रवचन देने के बाद मंदिर निर्माण नहीं हुआ, वहां पर मंदिरों की स्थापना नहीं हुई। जहां जहां से बुद्ध गुजरे वहां से धार्मिक स्थलों का निर्माण नहीं हुआ। बुद्ध के वचनों के बाद, बुद्ध के धम्म प्रबोधनों के बाद तक्षशिला बनी, नालंदा बनी, 50,000 विद्यार्थी एक जगह पर बैठकर पढ़ाई कर सके ऐसी लाइब्रेरीज बनी। यह प्रबोधन होता है। वरना हम लोग यहां पर आते हैं, भाषण करते हैं, आप लोगों के दिमाग में 8 घंटे तक रह सकता है, उसके बाद आप लोग भूल गए, मैं भूल गया। इसे प्रबोधन नहीं कहते। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये मंच से जो बातें हम लोग कर रहे हैं, यहां से वो निर्माण हो। 5 साल का टारगेट लेकर चल रहा हूं सिर्फ अर्थव्यवस्था के ऊपर। 5 साल। इन लोगों में से 10 लोग तो भी तैयार हो जाएंगे 2500 रुपए के शेयर लेने के लिए। 10 लोग तो तैयार होंगे। 5 साल घूम घूम कर मैं पूरे भारत में बौद्धों की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था तैयार करने का काम करूंगा। और 5 साल बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसी के बगल में बौद्धों की राष्ट्रीयकृत बैंक वहां पर मौजूद होगी। यह परिणाम हमको दिखाई देगा। इस देश का बौद्ध, इस देश के बाबा साहब को मानने वाले लोग मनुवादी बैंकों में अपना पैसा नहीं, अपने खुद के बैंकों में यह पैसा रखेंगे। हम लोग नारे देते हैं ना राजनीति में, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। सुना है ना आप लोगों ने ये नारे? अगर राजनीति में ये नारे दे सकते हो तो अर्थव्यवस्था में भी ये दिया करो। अर्थव्यवस्था में हमने ये नारा थोड़ा सा बदल दिया है। अर्थव्यवस्था में हमने नारा क्या किया है? जैसे राजनीति में वोट हमारा है और राज तुम्हारा है, ये नहीं चलता, उसी तरह से बैंकिंग सेक्टर में, अर्थव्यवस्था में नोट हमारा और बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। अगर नोट हमारा है तो बैंक भी हमारी होगी, और अगर बैंक हमारी है तो इस देश में व्यवस्था भी हमारी होगी। ये काम हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था के बाद हम लोग खुद अपनी शैक्षणिक व्यवस्था खड़ी करेंगे। शैक्षणिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, और उसके बाद इस देश की हमारी आने वाली, चाहे वो हमारा जीवन काल कम पड़ जाए, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें इस देश की राज सत्ता भी अपने हाथ में लेगी। ऐसा बैकग्राउंड तैयार करके जाएंगे। क्योंकि पिछले 70 सालों के इतिहास में से हम लोगों को इस्तेमाल में लाया जाए ऐसे हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैंने इसलिए आपको पूछा कि इससे पहले आपने ये नाम सुना था क्या? अगर किसी ने सुना होता तो शायद उससे हमको कुछ मदद मिलती, लेकिन किसी ने नहीं सुना है। इसलिए हमको ये काम करना होगा। मैंने मेरे जीवन का टारगेट बनाया हुआ है और 25 साल मेरे हाथ में है। इन 25 सालों में जब मैं इस सोशल मूवमेंट से बाहर आऊंगा और अपनी आंखें बंद करूंगा, उस समय मैं इस देश के बौद्धों को इतना ताकतवान बनाकर जाऊंगा कि इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो, वो भारत के बौद्धों के पैर पड़े बिना वो संसद में प्रवेश नहीं करेगा। इतना ताकत हमें इस बौद्ध समाज को देकर जाना है। हमारी खुद की अर्थव्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था, ये सब हमको हमारे हाथ में लेनी। और इसलिए मैं आप लोगों को ये विनती करना चाहूंगा कि बाबा साहब की इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़कर जो प्रतिनिधित्व बाबा साहब ने हमको बौद्ध देशों के सामने दिया है, जिसके लिए ये मोदी, जोशी, तिवारी, त्रिपाठी हमारा प्रतिनिधित्व वहां से हटाने के लिए काम कर रहे हैं, वहां पर हम लोगों को अपने हाथ मजबूत करने हैं। उसके लिए मुझे आप लोगों की यहां जरूरत होगी। मेंबर्स बनो, बौद्ध होने के सर्टिफिकेट्स प्राप्त करो, बौद्ध पहचान लेकर चलो, सबकी
एंट्री करवाओ रजिस्टर में। डेटा जो आज गणना भारत सरकार हमारी कर रही है, उसमें आधे लोगों को, 80% लोगों को, आधे भी नहीं, वो हिंदू लिखती है। हमारे लोगों को हिंदू लिख रही है। हमारी गणना हमारे पास नहीं है, और इसलिए ये गणना हमारे पास हो, इसलिए बुद्धिस्ट सोसाइटी के मेंबरशिप के फॉर्म भर के अपनी गणना वहां पर करवाओ। ये सब काम करो। ये सब फूल माला है, ये देकर कुछ नहीं होने वाला। यही पड़ जाएंगे, यही रखेंगे। थोड़ी देर में क्या करोगे आप लोग इस फूलों का? ये जो फूलों आप लोगों ने लाए थे, कल क्या करोगे इसको? कहां डालोगे? नहीं, किस में डालोगे बताओ मुझे 2 दिन बाद। किस में? डस्टबिन में। लोग 100 किलो के हार लाकर मुझे पहना रहे। वो क्या मैं घर लेके जाता हूं? क्या बैंक के सेफ में रख रहा हूं? क्या लॉकर में रख रहा हूं? हमारे पैसे हमारे हाथों से हम डस्टबिन में डाल रहे हैं। आप लोगों की भावना है, उसकी मैं कदर करता हूं। आप लोग प्यार करते हो, उसकी कदर करता हूं। मैं मेरे पिताजी से कहा था, ये लोग मुझे इतने हार क्यों पहनाते हैं? जब मैं मेरे पिताजी के साथ जाता था, मैं वो हार फूल लेता नहीं था। मतलब मैंने क्या किया, क्यों हार पहना रहे हो मुझे? तो उतार के, आज भी मैं आता हूं तो उतार के रख देता हूं। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, ये हार तुम्हें नहीं पहनाते। वो एक बात की वजह से मैं आप लोगों के हार और फूलों का स्वीकार करता हूं, आपकी भावनाओं की आदर और कदर करता हूं। मेरे पिता ने कहा था कि ये लोग जो तुम्हें हार पहनाते हैं, ये लोग जो तुम्हें फूल देते हैं, वो तुम्हें नहीं देते हैं। ये तुम्हारे शरीर में जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का खून दौड़ रहा है ना, ये उसका सम्मान करते हैं। और ये उस खून का सम्मान कर रहे हो, इसलिए मैं वो स्वीकार करता भी हूं। लेकिन एक पत्ती भी मेरे लिए बहुत है, एक फूल भी मेरे लिए बहुत है। अपनी अर्थव्यवस्था, अपने पैसे ऐसे जाया मत करो। ये बुके 100-200 रुपए के तो होंगे। ये मैंने गाड़ी में डेस्क के ऊपर रखा, तो ये रखने पे 2 किलोमीटर गाड़ी आगे चलने वाली है क्या? नहीं चलेगी। 100-200 रुपए के ये बुके सिलाने के बजाय वही 100 रुपए का पेट्रोल डीजल गाड़ी में डाला, तो यही बात मैं कोरची से निकल के वर्षा में कर पाऊंगा? कर पाऊंगा कि नहीं? फूल डालने पर तो नहीं कर पाऊंगा। और इसलिए अपनी अर्थव्यवस्था, अपने पैसों का सही इस्तेमाल करो। यही 2100 करोड़ का आज 5000 करोड़ हो रहा है। डीजे लेकर आ रहे हैं। अब हमारे यहां पर एक नया फैशन शो, नया फैड शुरू हो गया। वो कौन, पाटिल नाम की औरत, उसको नचा रहे। क्या नाम? गौतमी पाटिल। डीजे कम पड़ गए थे। अब ये पैसे हमारी अर्थव्यवस्था, ब्राह्मणी समाज, ब्राह्मणी व्यवस्था क्या सोच रही है? अरे वाह, उस समय भी, बुद्ध के समय भी हमारे हाथों से हमारे साधन ब्राह्मण कैसे चुराता था पता है? राजा को जाकर बोल देता था कि राजा, मैंने सपना देखा है कि तेरा राजपाट खतरे में है, और अगर तुझे तेरा राजपाट बचाना है तो 1 लाख भेड़ बकरियों की बलि देनी होगी। 1 लाख भेड़ बकरियों की बलि देनी होगी। और राजा आदेश देता था, और सभी भेड़ बकरियों को लाकर काट कर यज्ञ में आहुति दी जाती थी। और वो भेड़ बकरी किसके हाथों से ली जाती थी? हमारे हाथों से। हमारा साधन, हमारा पैसा क्या था? भेड़ बकरी। हमको साधन विहीन करने के लिए ब्राह्मण राजा को बोल देता था। अब वही सिस्टम आज भी चल रही है। हम लोगों को क्या बोलता है ब्राह्मण? अरे बाबासाहेबांची जयंती है, अशी साधी चोरी करणार का? डीजे नाही लावणार? एवढ्या मोठ्या महामानवाची जयंती आणि डीजे नाही? अरे हे घे 5 लाख माझ्याकडनं घेऊन जा। तुमको बोलेगा अरे अशी सुखी सुखी जयंती। हमको बोल रहा है वो खर्चा करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जेब से पैसा फिर ब्राह्मणी की जेब में चला जाए और तुम साधनहीन हो जाए। उस समय हमारे भेड़ बकरियों को जलाया जा रहा था, आज हमारे ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस रिसोर्स। मैंने एक 21-22 साल का एक लड़का, उसको शराब पीते हुए मैंने देखा, 22 साल का।
मैंने उसको बुलाया, उसको पूछा तू सबसे पहली शराब कब पिया? सगळ्यात पहिल्यांदा दारूच्या ग्लासाला, दारूच्या बाटलीला सगळ्यात पहिल्यांदा हात कधी लावलास? क्या जवाब था पता है उसका? जयंती में। जिस महामानव ने पूरे जीवन में शराब के एक बूंद को कभी हाथ नहीं लगाया, उस महामानव की जयंती हमारे बच्चों को दारू पिलाना सिखा रही है। ये राजनेता, ये पॉलिटिशियंस हमारे बच्चों को दारू बांट रही है, शराब बांट रही है जयंती के लिए। अरे बाबासाहेबांची जयंती हे घेऊन जा माझ्याकडनं। ये क्यों हो रहा है? तुमचा पैसाही नासवायचा आणि तुमचा युवाही नासवायचा। मानव संसाधन पैसों से भी बड़ा है, मानव संसाधन। उस मानव संसाधन को भी ये तबाह करने का काम ये ब्राह्मणी व्यवस्था कर रही है। आज हमारे पक्ष से लड़ने के लिए बच्चे नहीं हैं, लेकिन हमारे बच्चे आरएसएस के माध्यम से हमारे खिलाफ खड़े हैं। मेरा विरोध कोई ब्राह्मण नहीं करता, मेरा विरोध करने के लिए हमारे ही बच्चे खड़े हो जाते हैं। हमारा मानव संसाधन उनके हाथों में है, हमारे स्त्रियां उनके हाथों में है। मरियाई, खंडोबा, त्यांचे देवय देवता ते आमच्या घरात सोडतायत आणि आमच्या मानव संसाधनाला ते त्यांच्यासाठी वापरतायत। इसलिए हमको सिर्फ पैसों के नहीं, हमारा मानव संसाधन भी बचाना जरूरी है। ये मानव संसाधन बचाकर हम लोगों को अपनी खुद की व्यवस्था कायम करनी है। इसलिए मैं आज आप लोगों से यही विनती करूंगा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये बाबा साहब ने बनाई हुई संस्था, बाबा साहब ने हमें विश्व से जोड़ा है। हम लोगों ने छोटी छोटी गली में ये संस्थाएं बनाकर बाबा साहब ने बनाई हुई संस्था को छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। मैं अंतिम में समय में बुद्ध की एक बात बताता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। तथागत बुद्ध चारिका किया करते थे। चारिका माहिती है सगळ्यांना? एक गांव से दूसरे गांव में बुद्ध का जो धम्म है, जो समता के विचार है, वो लोगों तक फैलात कर, वो फैलाने के बाद ही लोगों से मांग कर खाना, दीक्षा में प्राप्त करके, वो चारिका में प्राप्त करके खाना, ये उनका नियम था। तो वो एक गांव से दूसरे गांव में उनके बौद्ध जो भिक्खु हुआ करते थे, उनके संग के साथ वो चारिका किया करते थे। ऐसे ही चारिका करते करते तथागत बुद्ध एक गांव में आ पहुंचे। गांव में आने के बाद उन्होंने देखा कि गांव में सभी यहां पर घर है, रास्ते हैं, पूरा नगर बसा हुआ है, लेकिन वहां पर कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा, कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा, कोई पेड़ हरियाली दिखाई नहीं दे रही। जो भी पेड़ है वो सूखे हुए हैं, गिरे हुए हैं। बुद्ध के साथ उनका जो संग था, वो बौद्ध भिक्खुओं ने बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, ये कैसा विचित्र गांव है, यहां के लोग कहां चले गए, यहां का जीवन कहां चला गया? बुद्ध ने कहा कि जाओ जरा एक एक घर में जाकर तहकीकात करो कि यहां के लोग कहां गए। जाओ जरा देखो। सभी बौद्ध भिक्खु एक एक घर में गए, घर में जाकर तहकीकात करने लगे, और घर के अंदर जाकर देखते हैं तो क्या कि सभी घर के जो लोग थे, वो लोग घर के अंदर ही मरे पड़े हैं, और पता नहीं कब से मरे हुए हैं, उनके पिंजर है। और उन्होंने एक खास बात नोट की कि सभी लोगों की जो बॉडीज है, डेड बॉडीज है, पिंजर है, वो एक गड्ढे में है, गड्ढे के अंदर पड़ी हुई है। सभी भिक्खु बुद्ध के पास आए, बुद्ध को आकर बताया कि हे तथागत, सभी घर के लोग तो अंदर मरे हुए हैं, मरे पड़े हैं, ये क्या विचित्र प्रसंग है, ये क्या हुआ है यहां पर? बुद्ध ने एनालिसिस किया, आकलन किया,
और आकलन करके बुद्ध ने पता लगाया कि क्या हुआ हो। बुद्ध ने कहा कि हे भिक्षुओं, इस गांव पर पिछले 5-7 सालों से अकाल पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं हुई, पानी की तलाश में सभी जानवर गांव छोड़कर चले गए, पेड़ पौधे सूख गए। गांव के लोग गांव छोड़कर जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी जमीन वहां पर थी, लेकिन जिंदा रहना है। और इसलिए गांव के लोगों ने पानी की तलाश में अपने अपने घर में कुआं खोदना शुरू किया। कुआं खोदते खोदते वो उस कुएं में थक गए, थक कर उसी में मर गए, उस कुएं के गड्ढे में ही मर गए। और आज हम लोग यहां पर आए हैं, हमने इनकी वो शव, उनकी हड्डियां उस कुएं में देखी है। भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, क्या इस गांव के लोग जीवित नहीं रह सकते थे? क्या ये सभी लोग बच नहीं सकते थे? बुद्ध ने कहा ये सभी लोग बच सकते थे, ये सभी लोग जिंदा रह सकते थे, अगर इस गांव के लोगों ने तय किया होता कि अपने अपने अलग अलग कुएं खोदने के बजाय एक होकर सिर्फ एक कुआं अगर हम खोदे तो हम लोग उस कुएं में पानी भी पा सकते हैं और जिंदा भी रह सकते हैं। इस गांव के लोग अगर इकट्ठा होकर सिर्फ एक कुआं अगर खोदते तो पूरा का पूरा गांव बच सकता था और सभी लोग जिंदा रह सकते थे। यही बात हमको आज लागू है। हम लोग इसी तरह से अलग अलग बटकर काम कर रहे हैं। कुणी आपल्या तालुक्याच्या स्तरावर, कुणी आपल्या शहराच्या स्तरावर, कुणी जिल्ह्याच्या स्तरावर अलग अलग संस्थाएं बनाकर हम अलग अलग बटकर काम कर रहे हैं। इसी तरह अलग अलग बटकर काम करेंगे तो एक ना एक दिन हमारी भी अवस्था उन पिंजरों जैसे हो जाएगी, हम लोगों भी उसी तरह से मौत के हवाले हो जाएंगे। अगर हम लोगों को जिंदा रहना है तो इकट्ठा होकर सिर्फ एक संस्था के माध्यम से जो बाबा साहब ने हमें दी है उसके बैनर के तले हम लोगों को इकट्ठा होकर ये काम करना होगा, तब जाकर हम इकट्ठा होकर जीवित रह पाएंगे और अपनी बातों को विश्व के बौद्ध देशों के सामने रख पाएंगे। यही बात मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आज जो मेरा ये कार्यक्रम यहां पर हुआ है, पता नहीं कितने महीनों बाद, सालों बाद यहां आना होगा, लेकिन नेक्स्ट जब भी मैं यहां पर आऊं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बैंक की एक शाखा इस कोरची में यहां पर मुझे दिखाई दे, ऐसी कामना करता हूं। आप लोग भी यहां पर ये बैंक की स्थापना करने में सहकार्य करोगे, ऐसी आशा विश्वास व्यक्त करता हूं। मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तालुका शाखा कोरची के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं, व्यक्त करता हूं। और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इतने दुर्गम भाग में भी, मुझे लगा शायद 100-200 लोग यहाँ पर होंगे, गढ़चिरौली जैसे जिले में, क्योंकि बुद्धिस्ट मूवमेंट यहाँ पर इतनी नहीं है तो शायद इतने लोग ना आ पाए, लेकिन आप लोगों ने एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर सेट किया है कि गढ़चिरौली जैसे भाग में भी बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले ये लोग यहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पर है। बहुत सारे आज जैसे ये धम्म का ध्वज यहाँ पर फड़क रहा है, लहरा रहा है। मैं आप युवाओं को बताना चाहूंगा कि राजनीति के अभी कुछ दौर शुरू हो जाएगा। राजनीति में अलग अलग पार्टियों के झंडे आपके हाथों में दिए जाएंगे और प्रचार के लिए आप लोगों को इस्तेमाल में लाया जाएगा। इन पार्टियों के झंडे उठाने के बजाय ये जो धम्म ध्वज है ये 135 देशों के ऊपर लहराता है। ये ध्वज अपने कंधों के ऊपर लो और बाबा साहब अंबेडकर जी की बुद्धिस्ट मूवमेंट के लिए अपना सहयोग दो, अपना साथ दो, अपना जीवन उस बुद्धिस्ट मूवमेंट के लिए दो। इतना ही आह्वान मैं आप लोगों को करता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए सबका आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।